नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केबल के ऊपर। आज का सब्जेक्ट होगा केबल। बट केबल के ऊपर डिस्कस करने से पहले थोड़ा हम प्रकाश डालना चाहते हैं स्किन इफेक्ट पर। क्योंकि इसकी जरूरत है तो पहले जान लेते हैं कि स्किन इफेक्ट है क्या चीज। शुरू में जब भी लाइन कांस्टेंट का डेरिवेशन हो रहा था तो लोगों ने एज्यूम कर लिया कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो पूरे क्रॉस सेक्शन में फ्लो करता है और इक्वली फ्लो करता है। लेकिन ये मैटर ट्रू है बट डीसी करंट सिस्टम के लिए, जहां पर डीसी करंट पावर है वहां पर ये एप्लीकेबल है या ट्रू है। बट जहां अल्टरनेटिव करंट सिस्टम का पावर है वहां पर ये करंट जो है वो इक्वली या यूनिफॉर्म वे में कंडक्टर में नहीं फ्लो करता है। इस केस में करंट का टेंडेंसी होता है कि कंडक्टर के आउटर मोस्ट सरफेस में ज्यादा डेंसिटी के साथ फ्लो करे। तो इस तरह फ्लो करने से जो मतलब उसको फिगर से दिखा देते हैं। ये डीसी करंट के केस में कंडक्टर का है और ये एसी करंट के सिस्टम के साथ में कंडक्टर है। डीसी करंट के केस में कंडक्टर में जो करंट होता है वो सब जगह इक्वली फ्लो करता है। बट एसी करंट सिस्टम में अल्टरनेटिंग करंट का जो पावर है उस सिस्टम में जो कंडक्टर है उसमें किनारे किनारे मतलब आउटर मोस्ट सरफेस एरिया में करंट फ्लो करता है और अंदर में थोड़ा कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा फ्लो करता है। तो इस तरह जब एसी करंट में कंडक्टर के केस में कंडक्टर में जब करंट ऐसे फ्लो करता है तो ये रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है और रिएक्टेंस को घटा देता है। जब रेजिस्टेंस को ये बढ़ा देता है तो इस केस में कंडक्टर जो है वो हीट होगा, मतलब हीटिंग इफेक्ट आएगा। और जब हीटिंग इफेक्ट आएगा वो एक तरह का एनर्जी लॉस भी होगा। यही जो है स्किन इफेक्ट है। ये जो फिनोमेना है ये स्किन इफेक्ट फिनोमेना है। इसका रिमेडी भी है। अगर कंडक्टर को सॉलिड कंडक्टर न करके इसको अगर स्ट्रैंडेड कर दें, पतले पतले तार में बांट दें, तो फिर जो करंट है वो हर एक स्ट्रैंड के थ्रू फ्लो करेगा और इस तरह पूरा कंडक्टर गर्म नहीं होगा। इस कंडक्टर का हर एक पतला पतला जो स्ट्रैंड है उसका जो आउटर सरफेस एरिया है वो पूरे सरफेस एरिया का सॉलिड के केस से ये ज़्यादा हो जाएगा। तो करंट को फ्लो करने का सरफेस एरिया भी ज़्यादा मिल गया। तो इस तरह हम लोग स्किन इफेक्ट को कम कर सकते हैं या उसको दूर कर सकते हैं। ये रहा स्किन इफेक्ट, ये फिनोमेना स्किन इफेक्ट रहा। चूंकि इसकी जरूरत है केबल के केस में। अब आते हैं केबल के ऊपर। केबल क्या चीज है? तो केबल एक मीडिया है जिसमें एक वायर या ग्रुप ऑफ वायर्स होते हैं। वो रबर या कोई अन्य इंसुलेशन से कवर्ड रहता है। वो पावर को, इलेक्ट्रिकल पावर को फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रांसमिशन के लिए ले जाने के लिए शूट करता है ये केबल। आपने देखा भी होगा कि जो हाईली या थिकली पॉपुलेटेड एरिया होता है वहां पर केबल ही सूटेबल होता है। उसका कारण ये होता है कि जब कभी भी
लाइटनिंग होता है या थंडरिंग होता है, उस केस में हमारा केबल जो होता है वो सिर्फ रहता है। थोड़ा सा ब्रीफ में हम प्रकाश डालना चाहेंगे लाइटनिंग के ऊपर। लाइटनिंग क्या चीज है? तो ये जो है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, हाईली इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ चार्जेज ही लाइटनिंग है। जैसे ऊपर में जो क्लाउड है उसका जो वाटर मॉलिक्यूल है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, हमारा जो ग्राउंड है वो निगेटिवली चार्ज होता है, बीच में एयर है। वैसे तो एयर जो होता है वो इंसुलेटर का काम करता है, बट हाई वोल्टेज में वो एयर भी गुड कंडक्टर और कंडक्टर बन जाता है। इस केस में जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिकल चार्जेज है, उसका डिस्चार्ज होना ही उस केस में थंडरिंग भी होगा और फ्लैशिंग भी होगा, वही लाइटनिंग है, जिसको लोग देहाती भाषा में या हिंदी भाषा में आकाशीय बिजली भी बोलते हैं। ये बहुत डेंजरस होता है। तो केबल का केस, जब केबल के थ्रू हम पावर को ले जाते हैं तो वो केबल के केस में लाइटनिंग से हमारी सेफ्टी भी। दूसरा, जो ओवरहेड के केस में अगर कोई कंडक्टर टूटकर गिर जाता है तो एक्सीडेंट का चांसेस होता है, उस केस में भी ये केबल सेफ रहता है। लाइटनिंग वाले केस में, हर एक लाइटनिंग में ब्रीफ में मैं प्रकाश डाल रहा हूं, करीब करीब 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जनरेट होता है। इस केस में जहां भी गिरेगा वहां के चीज को जला देगा। और फ़ारेनहाइट में ये 54,000 डिग्री एफ होता है। थोड़ा सा एक फार्मूला ये भी जान लें कि फ्रॉम सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो C/5 = F - 32/9 = R/4। ये R रदरफोर्ड, F फ़ारेनहाइट, C सेंटीग्रेड। तो अगर 30,000 है, 30,000 डिवाइडेड बाई 5 = F - 32/9, 6,000। F = 32 + 54,000, राउंड फिगर में से 54,000 से 54,000 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये थोड़ा सा मैं हिंट कर दिया था कि सेंटीग्रेड में अगर टेम्परेचर है तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करें। तो लाइटनिंग के ऊपर भी थोड़ा सा हम लोगों ने ब्रीफ में प्रकाश डाला। दूसरा फायदा तो एक्सीडेंट, अगर कोई कंडक्टर टूट के गिरता है तो एक्सीडेंट का चांसेस है केबल के केस में, वैसा केस नहीं है, वो हमको फायदा है। तीसरा बेनिफिट ये है कि अगर केबल का यूज करते हैं तो जिस सिटी में यूज कर रहे हैं वो सिटी का ब्यूटी खराब नहीं होता है। अब आते हैं केबल का क्लासिफिकेशन। केबल का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो वोल्टेज के आधार पर किया गया है। जिसमें पहला होता है लो वोल्टेज LT, इसको बोलते हैं LT केबल। इसको बोलते हैं लो टेंशन केबल अप टू 1000 वोल्ट्स, अप टू 1000 वोल्ट्स। दूसरा आता है ST केबल, दैट इज हाई टेंशन, अप टू 11,000 वोल्ट्स और 11 kV।
तीसरा होता है एसटी, इसको बोलते हैं सुपर टेंशन केबल। ये होता है फ्रॉम 22,000 माने 22 kV टू 33 kV। ये एसटी हो गया। चौथा होता है ईएसटी, ये हुआ एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। ये होता है फ्रॉम 33 kV टू 66 kV। पांचवा होता है फील्ड अंडर प्रेशर एंड गैस प्रेशर। ये होता है अप टू 66 kV टू 132 kV, यानी 66,000 वोल्ट टू 1,32,000 वोल्ट। ये 5 तरह का ये केवल इसी वोल्टेज के आधार पर हमने 5 तरह का उसको डिजाइन किया। एंड वोल्टेज कि जहां तक बात आती है, इस पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। वोल्टेज और ये करंट, जैसे वोल्टेज बढ़ेगा करंट कम होता जाएगा। जब वोल्टेज बढ़ेगा हाई होगा तो इंसुलेशन हाई करना पड़ेगा, और करंट कम होगा तो कंडक्टर साइज कम होगा। क्योंकि वोल्टेज के लिए इंसुलेशन जरूरी है और करंट के लिए कंडक्टर साइज जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए हम लेता है सपोज 3000 kVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और हमने पावर हाउस 3000 kVA का ट्रांसफार्मर है। पावर हाउस आउटपुट पावर स्टेशन में कोई सोर्स मेरा जो है वहां पर पावर आया हुआ है 3 फेज। ये मेरा आइसोलेटर है। इसके बाद वहां पर ये आउटपुट VC भी है। उसके बाद इस केबल के थ्रू ST केबल के थ्रू ये है 33 kV पावर सबस्टेशन। ये सारा ST अरेंजमेंट है। इसके बाद प्लांट में इंडोर साइड में फिर ब्रेकर लगा हुआ है VCB, और ये इंडोर है, ये आउटडोर है, ये इंडोर है, और उसके बाद में ये इंडोर ट्रांसफार्मर है। तो हमने ये जिक्र किया कि केबल का जिक्र किया। ये जो केबल ला रहे हैं ST केबल, उसका कंडक्टर साइज कितना ले, 3000 kVA का ट्रांसफार्मर है। इसका प्राइमरी लोड जो हुआ और 33 kV है, 33 kV बाई 433 वोल्ट। तो इसका जो प्राइमरी करंट होगा √3 VI, इसका 2 kV है,
√3 1.7 3 2 33 इंटू आई इक्वल टू 3000 आई इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस एंड दिस इक्वल टू 52 एम्स। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर 33 के भी हाई वोल्टेज है, तो कंडक्टर का साइज इस एम्पियर या एम्पियर कम है, इस एम्पियर के अनुसार होगा। और हम वहां पर 95 mm² का 3 कोर इंटू 95 mm² का स्टील केबल यूज कर सकते हैं, क्योंकि करंट प्राइमरी करंट 52 एम्पियर है, बट सेकेंडरी करंट जो होगा सेकेंडरी करंट जो होगा वो जस्ट यही चीज 3000 KVA इक्वल टू √3 इंटू 0.433 इंटू वाई आई इक्वल टू 4000 एम्पियर। तो हमने क्या देखा कि जब वोल्टेज कम हो गया, मतलब 433 वोल्ट हो गया, तो जो करंट है ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी करंट वो 4000 एम्पियर आया। अब चाहे वो हम बस बार दें या केबल से पावर ले जाए, तो हमको इस केस में 4000 एम्पियर बियर करने के लिए कंडक्टर साइज हेल्दी करना पड़ेगा। एक चीज और बता दें कि अगर हम कंडक्टर में मतलब मान लेते हैं केबल, कोई केबल 630 mm² का सिंगल कोर का केबल एल्युमिनियम यूज कर रहे हैं, तो इसके साथ और पैरेलल केबल सेकेंडरी के लिए और पैरेलल, अगर बस बात नहीं यूज कर जाए तो और पैरेलल करके केबल ले जाएंगे। तो पैरेलल करने में केबल का सभी केबल्स का साइज एक होना चाहिए, अदरवाइज वो अगर डिफरेंट साइजेज कर देंगे तो जिसका रेजिस्टेंस कम पड़ेगा उसके थ्रू करंट ज़्यादा जाएगा और वो गर्म होना चालू कर देगा। फिर आते हैं अपने ओरिजिनल पॉइंट पर, केबल पर। अभी तक केबल हम लोगों ने उसको क्लासिफाइड किया एज पर वोल्टेज। अब हम आते हैं कंडक्टर ऑफ केबल। चाहे वो केबल हो या ओवरहेड हो, तो हम केबल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका जो कंडक्टर है, वो केबल का जो कंडक्टर है वो सॉलिड नहीं रहेगा, वो स्ट्रैंडेड रहेगा। इसलिए कि पहले ही मैंने स्किन इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया। तो मैक्सिमम करंट बियर करने के लिए हम लोग स्ट्रैंडेड केबल यूज करेगा। स्ट्रैंडेड कंडक्टर रहेगा उस केबल में। इससे दो बातें हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। अब हम आते हैं कंडक्टर पे, केबल के कंडक्टर पर। वो कंडक्टर जो होता है वो स्ट्रैंडर्ड होता है, चूंकि स्किन इफेक्ट को भी कम कर देगा। और जो स्ट्रैंडेड है वो स्ट्रैंड एक भी हो सकता है या नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स हो सकते हैं। ये नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स होने से केबल में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और मैक्सिमम करंट बियर करता है। तो हम देखते हैं कि जो केबल है वो किसी टाइप का बेंडिंग उसमें नहीं आवे या डिफॉर्मेशन नहीं हो। इसके लिए जो स्ट्रैंड्स का हर एक लेयर होता है वो राइट एंड लेफ्ट स्पाइरल्स होता है। स्ट्रैंड्स जो होते हैं
वो कुछ भी हम नहीं स्टैंड्स उसमें डाल सकते हैं। स्टैंड्स 7 हो सकता है, 19 हो सकता है, 37 हो सकता है, 61 हो सकता है, और 91 91 हो सकता है, 127 हो सकता है, 169 हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे इतना स्टैंड्स आते हैं। सपोज ये 7 स्टैंड का 7 स्टैंड्स का ये कंडक्टर है, तो इसके बाद अगर 19 का बर्नर बनेगा तो 12 7 19, अब इसके बाद 12 हो जाएगा। अगर 37 बनाना है तो ये जो करते हुए रहेगा, इसके बाद 18 इसके ऊपर हो जाएगा। तो ये जो है स्टैंड्स, इसके लिए एक फार्मूला है। टोटल नंबर ऑफ स्टैंड्स n इक्वल टू 1 प्लस थराइस n ब्रैकेट में n प्लस 1। n इज द नंबर ऑफ लेयर, बड़ा जो n है ये टोटल नंबर ऑफ स्टैंड्स है। n का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7। अगर 2 पुट करेंगे, अगर n का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 1 प्लस 3 इंटू 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 1, 2 एक 3 2 26, 18 एक 19, 19 हो गए। इसी तरह अगर 3 पुट करते हैं तो 3 यानी 9, 9 चौका 36, एक 37 हो जाता है। अगर 4 पुट करते हैं 4 यानी 12, 5 60, एक 61 आ जाता है। तो ये फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ स्टैंड्स निकालने के लिए। इसके बाद एक फार्मूला और है, 1 प्लस 2n इंटू डी इक्वल टू ये कैपिटल डी ओवरऑल डायमीटर ऑफ द केबल and layer of the strands, d diameter of each strand। तो आज का क्लास इतना ही तक, फिर हम आगे केबल के बारे में डिस्कस करेंगे।